हम घातांक परिमेय संख्याओं को सरल करना सीखेंगे। कक्षा का स्तर है 8वीं। हम देख रहे हैं कि कोई परिमेय संख्या 3/5 जिसका घात 7 है और दूसरी परिमेय संख्या 5/3 है जिसका घात 3 है। इन दोनों का हमको गुणा करना है। हम पहले भी इस तरह के सवालों को हल कर चुके हैं। चूंकि यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो परिमेय संख्या है ये है 3/5 के रूप में, दूसरी परिमेय संख्या वो 5/3 के रूप में है। दोनों में अंतर है क्योंकि दोनों का आधार समान नहीं है। अगर इन दोनों का आधार समान रहता तो इन दोनों का सरलता से हम गुणा कर देते और घातांक के नियम के अनुसार इनके घात आपस में जुड़ जाते। चूंकि यहाँ पर आधार समान नहीं है इसलिए हम सबसे पहले इसके आधार को समान कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्न को 3/7 गुणित 5/3। इस प्रकार से हम प्रश्न को पहले नोट कर लेते हैं। अब हम जानते हैं चूंकि घातांक के नियम से किसी भी परिमेय संख्या के घात को अगर इस प्रकार से घात के रूप में दिया हो a/b, मान लो कोई परिमेय संख्या है जिसका घात m है, तो हम जैसे इसको बदलते, इसको आधार को हमको बराबर करना है 3/5 और इसको भी 3/5 करना है, या ये 5/3 है तो इसको भी 5/3 कर सकते हैं। तो उसके लिए नियम ये रहता है कि किस घातांक के नियम से इस तरह से कोई अगर हम करते हैं तो ये अंश में b कर देंगे और हर अंश और हर को आपस में बदल दिए। इससे होता क्या है, इसका घातांक ऋणात्मक हो जाता है। ये होता है घातांक का नियम। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी परिमेय संख्या के अंश को हर में और हर को अंश में करते हैं, बदलते हैं, तो उस स्थिति में उनके घातांक ऋणात्मक हो जाते हैं। इसमें हम या तो 5/3 भी कर सकते हैं तो इसका घात ऋण 7 हो जाएगा। इसको अगर हम 3/5 करते हैं तो इसका घात ऋण 3 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे हल करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको, ये 3/5 जो है इसको रहने दीजिए, ये आ गया 7 गुणित, यहाँ पर हम लिखते हैं 5/3 को 3/5 के रूप में हमने बदल दिया, अंश को हर में बदल दिया, तो ये इसका घात जो है ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण का 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों परिमेय संख्याओं का आधार बराबर है। अब घातांक के नियम से हम जानते हैं कि जब दो समान आधार वाली घातांक संख्याएं आपस में गुणा करते हैं तो उनके घात आपस में जुड़ जाता है। इस प्रकार से ये 3/5 और इनके घात आपस में जुड़ जाएंगे, 7 धन ऋण 3। यह घातांक के नियम से, चूंकि घातांक का नियम ये कहता है कि कोई अगर समान आधार वाली परिमेय संख्या, समान आधार वाली कोई घातांक संख्या है, जैसे a की घात m गुणित a की घात n का गुणा होता है, यहाँ पर आधार समान है तो इनके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। ये हमारा घातांक का नियम है जो कि हमने पूर्व में इस तरह के सवालों को हल कर लिया है। उसी आधार पर यहाँ पर भी दो समान आधार वाली परिमेय संख्याओं का जब आपस में गुणा हुआ तो इनके घातांक आपस में जुड़ गए। तो अगला हमारा क्रम इस प्रकार से 3/5 पूरे का घात 7, कोष्टक हट जाएगा तो ऋण सामने आ जाएगा, तो धन जो है ऋण में परिवर्तित हो जाएगा, तो 7 ऋण 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 3/5 और पूरे का घात 7 में 3 घटाइए तो ये 4। तो इस प्रकार से ये हमारा संख्या प्राप्त हुआ 3/5 पूरे का घात 4। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम किसी परिमेय संख्या को हल कर सकते हैं, और यदि घात अंश को हर में या हर को अंश में बदलें तो उस स्थिति में भी हम घातांक के नियम का पालन करते हुए उस परिमेय संख्या को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का परिमेय संख्याओं को हल करने का विधि।